मेरी क्रिसमस टू दोज हु आर सेलिब्रेटिंग। इस वीकेंड क्रिसमस मनाई जा रही है और मैं इस एपिसोड में क्रिसमस के बारे में सीखना चाह रहा था, तो मैंने कहा कि एक ऐसे शख्स को बुलाएं जो इस मौजू पे मेरे साथ गुफ्तगू करेंगे और थोड़ी इस पे नॉलेज भी रखते हैं। उनका नाम है कार्डिनल जोसेफ कूट्स। कराची के फॉर्मर आर्च बिशप भी रह चुके हैं और आज हम इनसे बात करते हैं क्रिसमस, कराची, पाकिस्तान और इन सब चीज़ों के बारे में। कार्डिनल जोसेफ कूट्स, कैसे हैं आप? शुक्रिया जी, आपकी दुआएं ठीक ठाक हूँ। Thank you for taking the time out. I thought that this weekend we have Christmas Eve coming up, and I wanted to understand sort of the history around that. I tried to look up podcasts that were done on this. यहाँ पे मुझे तो कुछ नहीं मिला, तो मैंने कहा हम आप ही को दावत दे देते हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कराची में रहते हैं जी, लेकिन आपकी पैदाइश इंडिया की है, अमृतसर की है, और आप वहाँ से आके जब पाकिस्तान आए थे आपने एक बहुत यंग उम्र में, यानी कि इन योर लेट 20s आप एक प्रीस्ट बन गए, ऐसे ही है? लेकिन बेशक मैं सन 45 में पैदा हुआ और अमृतसर में, और बहुत ही पाकिस्तान बनने से पहले वापस हम लाहौर आ गए, क्योंकि मेरे वालिदैन लाहौर में रहते थे और मेरे वालिद साहब तो उस ज़माने में, अभी भी ये कंपनी चल रही है ICI इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज, राइट, बहुत दुनिया में फैली हुई मल्टीनेशनल है। So he was working at ICI. तो ICI ऑफिस ने, हेड ऑफिस ने उनको लाहौर से कुछ देर के लिए अमृतसर भेजा। अच्छा। फिर पैदाइश मेरी वहीं हुई है। अच्छा, ओके। बट वापस पाकिस्तान बनने से पहले उन्हीं दिनों में जब ये सारा गड़बड़ हो रहा था, हम वापस लाहौर आ गए। So your family originally is from Lahore? वालदैन तो असल में गोवा से आए थे, उस वक्त एक मुल्क था, राइट, एक ही मुल्क था। That's true. तो इसलिए थोड़ी देर वो कराची में भी रहे, Right. ट्रेनिंग के लिए, कि उनका फील्ड जो था वो था डाइज एंड केमिकल्स, Correct. कपड़े रंगाने के लिए। जी। ही वाज अ डाइज एक्सपर्ट। Right. In fact, he even went to Bombay for some lab training. Interesting. Yeah, and then he was sent to Lahore, to the Punjab, because that is where the cotton grows, Yeah. and the cotton textile industry. Also, Faisalabad was that time called Lyalpur, and it was called the Manchester of India, Right. because of the big textile industry Right. there. So that's how my father landed up there. Right. तो मेरी पैदाइश बेशक अमृतसर में हुई है, लेकिन अमृतसर के बारे में कुछ नहीं जानता, ना मुझे कोई याद। Unusual. तो इसमें मुझे ये बताएं, see, you were born to a corporate executive, yet you chose to become a priest. जी, ये journey, how did that happen? हाँ, ये और बात है अभी, क्योंकि शुरू से मैं कैथलिक मसीही फैमिली में पैदा हुआ। माँ बाप बहुत नेक लोग थे, चर्च जाना रेगुलरली, हमें भी जगाना, चलो इबादत के लिए जाना, घर में भी मिलकर दुआ करना, शाम को भी सोने से पहले एज अ फैमिली। तो जितने भी ऐसे क्रिश्चियन ट्रेडिशंस थे वो सारे हमने जज़ब किया हुआ था। और शायद जब मैं जवान हुआ, 10वीं क्लास तक पहुंचा, स्कूल ख़त्म होने वाला था, तो मैं सोचा, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मैं कुछ आर्म्ड फोर्सेस में गए, जैसे शबीर शरीफ, निशान हैदर, वो भी उसी स्कूल के पढ़े हुए हैं, एंड ससल चौधरी साहब, बट दे वर ऑल सीनियर, मुझसे सीनियर थे। अच्छा। ऐसे लोग हैं। मर्विन मिडिल कोट, डबल सितारा जुर्रत, एयरफोर्स के। तो इनको मैं देखा तो मैं भी कहता था। और फिर 65 की जंग आई, सो वी वर जस्ट 20 years old. Yes. तो मजीद हम कहे यार हम भी चल रहे थे, बड़ा वो जोश था ना, तो हम भी फौज में जाएंगे। और शुरू में मैं सोच रहा था PF जाने के लिए, बल्कि जाकर इंटरव्यू भी दिया था। Really? Yes. Air Force में? Air Force, the first basic interview. Right. And I was called again. Right. लेकिन बाद में फिर मैं बदल गया। और अभी पता नहीं, बड़ी लंबी बात है, हाउ ग्रेजुअली मेरा ध्यान नहीं था कि मैं ज़िंदगी है क्या करूँ ज़िंदगी से। फिर जो उस ज़माने में मिशनरी बहुत होते थे, ठीक है, मकामी पादरी लोग नहीं थे, बेल्जियम के थे मिशनरीज। तो मिशनरी का काम था आके मज़हब को, यानी कि क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाना। सिर्फ आगे बढ़ाना नहीं, मेन थिंग इज़ फॉर द पीपल। इसलिए उन्होंने आकर, जब उन्हें देखा कि लोग गरीब हैं, तो हस्पताल शुरू किए।
जब उन्होंने देखा तालीम याफ्ता नहीं है, स्कूल शुरू किए हैं, तो लोगों की दीगर और काम है, दीगर और काम, तो लोगों की जो नीड्स हैं पूरी की, लोगों की नीड सबसे पहले, नीड सबसे पहले। yes. अच्छा, रिलीजन इम्पोज नहीं करते थे। नो, इट वाज नॉट द इंटेंशन। देयर आर कुछ ऐसे क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं जो इसको बहुत अहमियत देते हैं कि इम्पोज करो। एक इम्पोज मीन्स वो मुनादी करें, राइट। उनको तबलीग करें, अच्छा, इनका तरीका ये था कि हम आके प्रोवाइड करें टू बी कंसर्न्ड विद द ह्यूमन बीइंग्स। विद द ह्यूमन। सही है। अभी एक और मिसाल देता हूँ आपको, जो हमारे शहर कराची में डॉक्टर रूथ फाउ, जी जी जी, बहुत बिल्कुल। लोगों को मालूम नहीं है कि वो सिस्टर थी, सिस्टर ने मतलब राहिबाना ज़िंदगी जी। गुजारती थी, और डॉक्टर रूथ फाउ की सिस्टरें अभी भी एक स्कूल भी चला रहे हैं, राइट। आगे भी मंगोपीर में भी यतीम बच्चियों के लिए भी उनका है, उधर भी स्कूल है। तो कंट्रीब्यूशन है जब सोसाइटी को। क्योंकि सिस्टर रूथ फाउ मेडिकल डॉक्टर थी, कराची जब आए तो उन्होंने सिस्टर को बताया आप लोग क्या क्या नेकी का क्या काम करते हैं कराची में। तो वो उनको ले गए थे, कहाँ, उस वक्त रोड का क्या नाम था, आजकल मेरे ख्याल आया चुंदरी का रोड है, मैक्लाउड रोड। मैक्लाउड रोड में एक बस्ती थी सिर्फ कुड़ियों की, और जहाँ मैंने सुना पुराने लोगों कराची के जो बताते, इट वाज वो बड़ी गंदी जगह थी। तो डॉक्टर रूथ फाउ, शी वॉज हॉरिफाइड, ये तो कोड़ की बीमारी है, यू नीड अ डॉक्टर। और दो सिस्टर जो काम के, वन वॉज अ फॉरेनर फ्रॉम मेक्सिको और शी वॉज अ फार्मासिस्ट बट नॉट अ डॉक्टर। एंड दिस इज इन द 60s, अर्ली 60s। जी जी। एंड सो दे केम इन एंड देन दे एस्टैब्लिश्ड। नहीं, ये पहले से काम कर रही थी, उनकी सिस्टरें। राइट। जैसे मैंने बट इन द मैक्लॉयड रोड एरिया। यस। तो जिससे जी काम कैसे चलाएंगे आप? राइट। यू नीड स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर लेप्रोसी। तो वो डॉक्टर थी। So she wrote back to her superior in somewhere, wherever it was. They came from different countries. One sister was Mexican, then I remember one was French. Dr. Ruth was German. तो she got permission कि आप ठीक है, अगर डॉक्टर की ज़रूरत है यहाँ तो आप कराची में ही रहें। और फिर the rest is history, जो जो काम उन्होंने किया और कैसे पूरे पाकिस्तान में। राइट। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई आप मसीही बने, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं। उन्होंने देखा ये इंसानियत के लिए काम की कि ये जो बीमारी है, आई मस्ट कंट्रोल इट। वाई? एंड दैट इंस्पायर्ड यू एट दैट टाइम और व्हाट? आई मीन दीज काइंड ऑफ पीपल और भी थे जो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, दे वर आयरिश। So these people came from outside of the subcontinent. They were already here, yes. They had come from outside. And they came here to serve humanity and provide people, यानी कि लोगों को जो उनकी ज़रूरियात थी, चाहे मेडिकल हो चाहे तालीम हो, और यहाँ आके फिर वो अपना टाइम सर्विस में देते थे। जी। तो आपको ये, आप इससे मुतासर हुए इस वक्त? मैं इससे बहुत मुतासर हुआ कि मैं देखता बड़े बड़े जवान होते थे उन दिनों में, दाढ़ी रखते थे सारे, जो पादरी थे, फादर जिसे हम कहते हैं। और मैं एक दो से बात की है, मैं क्या आप अपना मुल्क छोड़ कर आया है। अच्छा, लोग उस ज़माने में मुल्क अपना छोड़ के पाकिस्तान आते थे। जी। आजकल उल्टा हो रहा है, पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्क जा रहे हैं। एज मिशनरीज, एज पीपल। वो ठीक है, लेकिन जो मिशनरी आइडिया या मेंटालिटी, वो अभी भी आ रहे हैं पाकिस्तान। वीज़ा तो नहीं मिलता है आसानी से अभी। ये प्रॉब्लम, उस ज़माने में आसानी से वीज़ा मिल जाता था मेरे ख्याल में। यस यस। So there were a lot more missionaries in the 60s than there are today. 60s, हाँ 60s से लेकर, मतलब है इसका मतलब है 60 साल से ज़्यादा पहले की बात हो रही है। Exactly. या और आज उतने नहीं आते। गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंड है ना। और आज उतने नहीं आते हैं, बहुत कम। यू हैव टू एक्सप्लेन वाई और क्यों आ रहे हैं, और ये वो, और सिर्फ 1 साल का वीज़ा देते हैं, फिर इसको रिन्यू करने में आधा साल लग जाता है पाकिस्तान में होते हुए। बहरहाल ये और बात है। So your point was कि इन मिशनरीज से you were inspired कि ये अपने मुल्क को छोड़ के आते हैं, हाँ, और यहाँ पे आके सर्विस करते हैं। यस। In a country that they're not familiar with. यस, बिल्कुल। And that led you how to become a priest? फिर मैंने बात की, देखना जहाँ भी कोई बड़ा चर्च हो तो वो चर्च उस एरिया को सर्व करता है, जिसे हम अंग्रेज़ी में पैरिश कहते हैं। Correct.
जहाँ भी जैसे कराची में सेंट पैट्रिक्स चर्च है, वो पूरा एरिया सदर वगैरह, दैट इज़ द पैरिश ऑफ सेंट पैट्रिक्स चर्च। तो वहाँ जो पादी लोग रहते हैं, दे हैव टू सर्व द क्रिश्चियंस फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली, राइट, कि नमाज कराना, जनाजे पढ़ना, दीगर और मजहबी तालीम देना, ये सब बुनियादी काम है प्रीस्ट का। लेकिन बाहर से आते हुए जब उन्होंने देखा कि लोग, अभी सेंट पैट्रिक स्कूल was started by a group of missionaries 1861, कराची का बहुत बड़ा स्कूल और पुराना स्कूल, one of the oldest. फिर सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल, ये भी सिस्टर साहिबात थी, they were of mixed nationality, and they came here as missionaries and started an education and they started system. a thing for this, you see। फिर जब दूसरे रिक्वेस्ट करते हैं जी क्या हम भी पढ़ सकते हैं, तो हमने कहा our service is for everybody, अभी भी ये हमारा असूल है, जो भी सर्विस हम दे रहे हैं सबके लिए। होली फैमिली हॉस्पिटल देख लें, हमारा अपना क्रिश्चियन डॉक्टर 2 साल पहले तक कोई नहीं क्रिश्चियन डॉक्टर था हमारे पास। अब 2 लेडी डॉक्टर्स हैं जो कैथलिक हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू डॉक्टर हैं, मुसलमान डॉक्टर हैं, हम तो मिलकर करते हैं। तो वो जो ऐसे इदारे में काम करते हैं, खा वो स्कूल हो, वो सोचते नहीं कि हम मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन है, क्या है। कितने सारे हमारे बड़े स्कूल हैं कराची में, वी हैव अ नंबर ऑफ बिग स्कूल्स, राइट, यू नो, सेंट पैट्रिक्स है, सेंट पॉल्स है, और सेंट पैट्रिक्स टेक्निकल स्कूल भी है, सेंट पैट्रिक्स कॉलेज भी है। तो जैसे नीड बढ़ते गया, जो कुछ हम कर सकते थे, we just tried our best to do it. So this was service driven is what you're saying. It's not, the perception is it's not religion, the doctrination of religion, it's about giving back to the community and humanity. In a sense. Humanity, because and you don't look at any other religion. You just want to serve the people. Yes, we never ask. I mean, we have to ask for the records. Of course. But we can't say, no, you are Muslim, therefore we don't accept Muslim. Never. All the service we are doing. We have another, एक और इदारा है हमारा चर्च का, जिसके बारे में बहुत कम आप सुनने में आता है। उसका नाम है कारितास। कारितास। अभी कारितास लतीनी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है मोहब्बत, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का फरमान यही था कि तुमने सबको प्यार करना है, सबको प्यार कर, लव योर नेबर एज योर सेल्फ। यस। नाउ कारितास मीन्स लव, ये इंटरनेशनली लिंक्ड है, हेड ऑफिस रोम में है। हर मुल्क में लोकल कारितास भी होता है, लेकिन हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, वी आर इनटू रिलीफ वर्क। कारितास, मैं उसका चेयरमैन रहा बहुत साल, कारितास पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, और अभी क्लाइमेट चेंज की बात ज़्यादा मतलब है अहमियत पकड़ता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऑलरेडी वॉज अ कंट्री इट वॉज वेरी प्रोन टू डिजास्टर्स। हर साल फ्लड्स, अर्थक्वेक हो चुका है, फ्लड हो चुके हैं, कितने सारे ज़लज़ले आ चुके हैं, या कभी ड्राउट। थार में देखें, थार में गया हूँ जब मैं कारितास का चेयरमैन था स्टडी करने के लिए, एंड देन वी गेट द कलेक्ट अपील, मेक एन इंटरनेशनल अपील थ्रू कारितास। अभी ये जो बड़े फ्लड्स आए, मुझे याद है जब मैं चेयरमैन था 2005 में बड़ा ज़लज़ला आया था शुमाल में, जब बालाकोट बिल्कुल तबाह हो गया था, और उससे अताबाद में पहाड़ों में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड, तोदा, वो पूरी जो वादी थी जहाँ दरिया चल रहा था वो ब्लॉक हो गया, तो वो एक नेचुरल लेक पीछे बनना शुरू हो गया। राइट, यू नो, उधर भी गए, एंड वी ऑलवेज कोलैबोरेट विद द गवर्नमेंट। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के साथ लोगों को हमने रिलीफ देना था, खाना नहीं था उनके पास, रोड सारे टूट गए थे। सो सारा आपका जो रिलीफ फोकस्ड वर्क था, एंड इवन व्हेन यू स्टार्टेड आउट एज अ प्रीस्ट, your focus was to give back and focus on relief and focus on humanity. I had a simple idea to do good, because I came from a family जहाँ हमारे पास सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं नहीं ये कह रहा हूँ बहुत अमीर थे, but comfortable, लेकिन हाँ, और जब comfortable थे तो आपने कहा कि let me give back to my community. Right. लेकिन इसमें एक सवाल ये उठता है कि the life of a priest can be a little restrictive. little bit restrictive. जी, yes. So how did you adjust? मतलब आप you grew up in Punjab, you know, you अपनी मर्जी से जाते थे, खाना खाते थे, आपके कुछ पसंदीदा खाने होंगे,
you probably had a certain type of friends. How did all of that change when you became and were ordained as a priest? ये अचानक नहीं होता है। जब मैंने शुरू में डिसाइड मैं कि चलो चलते हैं, और जब हमारी ट्रेनिंग होती है, इसको हम सेमिनरी कहते हैं। आजकल ये लफ्ज़ मैंने देखा पाकिस्तान में अखबारों में मदरसा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, सेमिनरी। बहुत लोग पूछते हैं जी आप कितने साल पढ़ते हैं? 9 साल, 10 साल? जो डॉक्टर बनना है तो 4-5 साल में बन जाते हैं। एक सेकंड, तो प्रीस्ट बनने से पहले 9 साल की सेमिनरी में दाखिल होते हैं। ठीक है, राइट। टोटल जो टाइम लगता है, पहले हम एक स्टेज जिसे माइनर सेमिनरी कहते हैं, जिसमें आम पढ़ाई होती है, राइट, ज़ुबान भी ये वो, फिर हम सिर्फ बाइबल वगैरह जिसे हम थियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। वो एक ही इदारा है पूरे पाकिस्तान में, और वो गुलशन इकबाल में है। ये पाकिस्तान बनने से पहले का है। वहाँ एक सेमिनरी है हमारी, और जब हम वहाँ पढ़ते थे, गुलशन इकबाल था ही नहीं, हसन स्क्वायर का नाम ही नहीं था, वो सारा खाली जगह था, बस सब्जी मंडी तक जाकर उसके बाद कराची ख़त्म हो जाता था। सो उधर भी हमने 6 साल गुजारे, 3 साल लाहौर की माइनर सेमिनरी में। तो इसमें ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, हमें मुराकबा करना होता है, हमें दुआ करना होता है, हमारे एक स्पिरिचुअल गाइड भी होता है कि हम अच्छी तरह सोच लें कि क्या ये ज़िंदगी हमारे लिए है या वाकई, क्योंकि वी हैव टू चूज इट आवरसेल्व्स। तो आप हम अपने ज़बरदस्ती किसी को नहीं कह सकते। और ये किस उम्र पे आप सेमिनरी में दाखिला लेते हैं? मैं तकरीबन 16 साल का था। एंड व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू एंटर? नो, एज मिनिमम रिक्वायरमेंट इज हाई स्कूल मिनिमम। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज हाई स्कूल। जी। यानी कि आपने अपनी पूरी तालीम, एजुकेशन कंप्लीट करके यू मेक अ चॉइस कि आई वांट टू प्रोसीड ऑन दिस पाथ। जी। Which is very different from some of the traditional madrasa ways of Islam that we see in some parts of the country, where बहुत young उम्र पे बच्चों को डाल देते हैं। नहीं, ये नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा, हमारी ज़िंदगी ऐसी है। मैं कैथलिक चर्च की बात करता हूँ, दूसरे चर्चेस भी हैं जो मतलब हम मन्नत मानते हैं, हम शादी नहीं करते, कि जो काम हम करने को है पूरी ज़िंदगी के लिए, मुकम्मल तौर पर खिदमत के लिए है। और मैं उसी पे आने वाला था, because I wanted to link it to education। आपने एजुकेशन कंप्लीट की, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद you entered the seminary training, which is about 8-9 years. 8-9 years. Then you become a priest. Yes. And when you become a priest, you make a decision to never get married. Yes. How does that work? Why do you make that decision? Because at least we believe that, to follow Christ also, we say Jesus Christ, जिन्हें मुसलमान भाई हज़रत ईसा कहते हैं, हम उसे यसू अल मसीह कहते हैं, कि उनकी तक़लीद करने के लिए जैसे उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने आप को दिया। इंजील मुक़द्दस में कहीं नहीं लिखा है कि यसू मसीह का घर वहाँ था, या वो ऐसा बिजनेस करता था या और कुछ करता था। शुरू ही से वो मुनादी करने लगा लोगों में, उस वक्त यहूदी सारे, तो उनमें वो खुद यहूदी थे, और रब्बी समझा जाता था, आलम समझा जाता, लोग उसे उस्ताद कहते थे। कुछ लोग कहने लगे ये कोई नबी आ गया है। बट ऐसे मालूम होता है रिकॉर्ड से, इंजील मुक़द्दस में जो लिखा है कि उनकी तालीम ऐसे थे कि लोग उसके पीछे पीछे चलते थे। तो मतलब एक टोटल कमिटमेंट थी कि मेरा काम ये है कि लोगों को खुदा की तरफ ले आना। And that is why if you follow the path and the traditions of being a priest, the same applies to you. जी बिल्कुल। Interesting. ये बाय चॉइस। ये बाय चॉइस। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरे साथ शुरू में हम 8 थे, उनमें से सिर्फ 2 रह गए। So 8 जो सेमिनरी ज्वाइन किया, उनमें से 2 प्रीस्ट बने, जो 2 प्रीस्ट बने। Over and this took a 9-year period. Yes, they dropped off. वो खुद इधर उधर छोड़ गए रास्ते में। एंड ये भी हमें, और यही तो हमें सिखाया जाता है, यू मस्ट डिसाइड फॉर योरसेल्फ, क्या इस जिंदगी में आप खुश होंगे सब कुछ छोड़कर। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट गो इनटू बिजनेस, वी आर नॉट अलाउड।
अगर मेरा बहुत अच्छा दोस्त हो, वो कहता है ओ क्या हाल है जोसेफ, इतने साले के बाद मिला, आओ हमारे पार्टनर बने, नो इट्स नॉट अलाउड। सो अब एक सेकंड, अब आप प्रीस्ट बन गए जी। लेट्स से, अब आपने पूरा ये बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस कंप्लीट करके प्रीस्ट बन गए फॉर ए स्पेसिफिक चर्च, जी। राइट, दैट कवर्स अ स्पेसिफिक एरिया. Not an area, we can be transferred anywhere. But so walk me through the org structure. In fact, I should ask you the org structure at this point. So, as a priest, you are at the lower end, at the starting point of this, I want to call it an organization. At the highest end of this organization, and I'm speaking about the Roman Catholic organization, जी। is the Pope. Correct? Yeah, if you look at it that way, yes, that's right. So, if I was to break it down, and I want to come back down to the priest, to the Pope report over 240 cardinals. Okay, I wouldn't call it reporting. They don't report, but they sort of are anointed by the Pope. Yes, that's right. So the Pope selects the 240 cardinals. That's right. Of which 143 vote, and there are the others you mentioned. Among all the cardinals, once they reach the age of 80, they can no longer vote. Then they don't have the right to vote for the new Pope. So they're probably, let's say, the 240 and the 143. There's 143 who can vote, roughly 100. It's because of age. That limit Correct. of 143 is because of the age. And you are one of those 143 people. That's right. Who can vote for the next Pope. Until I'm 80 years old. Until you're 80 years old. Yes. Under the cardinal comes what? There's an archbishop. No. A cardinal is a different thing. I wouldn't use the word, it doesn't come under the cardinal. Got it. You see? I'm thinking from a corporate perspective. So I'm trying to create an org structure. The basic thing is you have become a priest of the Catholic Church. So you've started as a priest. Right? And then you're assigned different places. Got it. Okay, now what is your job as a priest? First of all, to lead the people in prayer. Lead the people in prayer, which is Sunday. Not only Sunday. There's daily, sometimes two, like a big city like Karachi, nearly all churches will have twice a day services. Sunday they may have 4 or 5 services. Right. You see, according to the... तो एक ही हमारा बुनियादी काम है. Then we also have, बच्चा जब पैदा होता है, जैसे आप बच्चे के कान में अजान देते हैं ना. बिल्कुल. So we have what is called baptism. बिल्कुल. और वालदैन को सिखाना कि अभी तुम्हारा बच्चा या बच्ची है, आपने इसको सिखाना है जो हमारा ईमान है. रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग अप द चाइल्ड. बिल्कुल. ठीक है. उसके बाद खुतबा देना, नमाज में इमामत करना, जनाजा, फाइनल राइट्स, एंड निकाह पढ़ना, जो भी ऐसी चीज़ें हैं. राइट. सो दैट बिकम्स द प्रीस्ट. ये प्रीस्ट की ड्यूटी. और मैं असाइनमेंट एक चर्च में है. एंड देन आपको डिफरेंट चर्चेस दिए जा सकते हैं. पोप से कोई ताल्लुक नहीं. राइट. वो इलाका जहाँ फ़र्ज को एक बड़ा चर्च है, जैसे सेंट पैट्रिक्स है कराची में. ठीक है. बहुत बड़ा चर्च है, काफ़ी आबादी उसके गिर्द रहती है, क्रिश्चियन आबादी. उस एरिया को जो इस चर्च को लगता है, इसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं पैरिश. ठीक है. तो पैरिश हो गया जो इलाका, जो इलाका जात जो अफराद रहते हैं वहाँ पे उस चर्च में जाते हैं. यस. ठीक है. करेक्ट. ठीक है. अभी पाकिस्तान कराची शहर में हमारे 16 पैरिशेस है, को लांडी से लेकर, ठीक है, खुदा की बस्ती, तहसर टाउन, जो भी है. और 16 चर्च होंगे. 16 मेन चर्चेस. छोटे चर्चेस ज़्यादा हो सकते हैं. छोटे चर्चेस भी हो सकते हैं. ठीक है. अब इसको कनेक्ट करें, एक कॉन्सेप्ट है डायसीज का. डायसीज इज ऑल्सो जियोग्राफिकल एरिया. करेक्ट. जैसे क्योंकि इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव. अभी कराची, मेट्रोपॉलिटन कराची में इतनी आबादी है, टोटल तो 22 या 23 करोड़ है. राइट. नो. इसी तरह क्रिश्चियंस के, कैथलिक्स के कम से कम तकरीबन 2 लाख हैं. ठीक है. राइट. ये पूरा मेट्रोपॉलिटन कराची एक डायसीज है. सो मेट्रोपॉलिटन कराची इज वन डायसीज. यस. एक डायसीज. और इसके अंदर 16 पैरिशेस हैं. 16 पैरिशेस हैं. तो इसका मतलब पाकिस्तान में कितने डायसीज हैं? आई एम कमिंग टू दैट. ओके.
कुल कैथलिक चर्च के 7 हैं. Seven dioceses. In all of Pakistan. Yes. And each diocese will have, let's say, 15 to 20 parishes. Ji, that's right. That's right. So that means it's not an equal number. It all depends on the area. Of course. So that means there's roughly, just simple math, over 100 main churches in Pakistan. Right. And every country has this organizational structure, right? Same system, yes. Now, so I understand the priest at the church level covering one parish. Then there's the archbishop that is above the priest. No, not necessarily an archbishop. Now, the person who has the administrative responsibility, he is called a bishop. Administrative responsibility of, as well as all the other religious responsibilities. Of a diocese? Because diocese में सिर्फ पादरी लोग नहीं बैठे हैं. Right. Like I was telling you about Dr. Ruth Pfau in hospital hai, Holy Family Hospital hai. ठीक है. This is all under Karachi Diocese. So the Karachi Diocese will have one bishop. One bishop who has basically a religious responsibility, yes, because he's also a priest. But an administrative responsibility. A lot of administrative responsibility. Which priest do I appoint in that church? Or that is a bigger parish. I think there should be 2 priests there, or maybe 3. And then the hospital is running, and the school is running, and we need teachers and doctors and so on. And schools. So that becomes the bishop? That becomes a bishop. Who runs the diocese? जो diocese का head है. ठीक है. अंग्रेजी में हम बिशप कहते हैं और उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है. अरबी में इसका लफ्ज़ है उसकुफ. उसकुफ is a bishop. और जिस इलाके का वो इंचार्ज है उसको उसकफिया कहते हैं. तो अब आपने explain किया कि the bishop looks after a diocese. The diocese has multiple churches under it. That's right. One church covers a parish. And other administrative tasks, schools, like education, schools, yes. Whatever the church has started, or the diocese has started, the bishop is the head. Now there's a concept of archdiocese and archbishop. I'll start with an example, it explains it straight away. 1947, Karachi was made the capital of Pakistan, the new state. So Karachi was the capital, the major city, it still is the major city, and at all the industry and all that. So Karachi was made an archdiocese, being the capital of Pakistan. तो archdiocese वही होता है जहाँ पे main city होता है. Of also the bigger Christian community at that time. So archdiocese becomes a representation of the larger community. The size of the community, the number of activities like schools and other things. Is Karachi still an archdiocese? Karachi is still an archdiocese. Pakistan में कितने archdiocese हैं? Just Karachi and Lahore. Because Lahore is older. Lahore में Christians भी ज़्यादा. Karachi gained importance. Even the city really just almost exploded demographically. So basically आप इस तरह से कह रहे हैं कि archdiocese एक तरह से it's a significance of the size of the community. Yes, and the importance of the community. And इसी तरह जो bishop फिर उस archdiocese का होगा उसको archbishop. Archbishop. He becomes an archbishop. He becomes an archbishop. Yes, that's right. And what it sounds like, and again, I'm coming from a corporate background, it sounds like a fairly decentralized structure of administration of religion. Because archbishop is the highest level, and they're not really reporting into anyone in the region or around the world at that point. No. Now, if you take who's governing them, the archbishops. If you take Pakistan, it's simple. Take the best example: 7 dioceses. Now there are 2 archbishops because Lahore is a very old diocese, going back to 18 something. And it has a very big population, Catholic population, Christian population, much more than Karachi. But Karachi grew in importance as a capital. But Lahore was also then made an archdiocese. So ye do and you were one of the archbishops of Karachi. Of Karachi, yes. I was a priest belonging to Lahore. So I served in Lahore city. I served in 1 or 2 smaller places like Pasurur. And there's a Catholic village called Mariamabad. I was there, we call it the parish priest, the priest in charge. Then I was the rector of the same seminary where I studied. Right. And
Then I was made a bishop. And you were made a bishop where? In Hyderabad. Actually, in Hyderabad, Yes, okay. so we can be transferred anywhere. Right, ठीक है. Yes. And then eventually you became an Archbishop of Karachi. Then I went back to Faisalabad diocese as a bishop. Okay. Right? Yes. And then I was transferred to Karachi only in 2012 Got it. as the Archbishop of Karachi. So now the question I have is, an Archbishop, is there someone that governs archbishops? Is there a body? We have what is called then the National Conference of Bishops. Now in Pakistan we have 7 dioceses, archdioceses and dioceses, 7. And we have a bishops' conference. We choose, we elect who will be the president of the conference. Now I served 2 terms as the president of Pakistan Catholic Bishops' Conference. Now I reached retirement age in 75, so I'm no longer a bishop. I'm no longer, in that conference. But if we meet regularly, but each bishop is in charge of his own diocese. A bishop from another diocese cannot interfere. And what I'm trying to get at is that this organizational structure, let's say Pakistan's example, remains in Pakistan. You're not getting any direction, you're not getting any accountability from anyone outside of Pakistan because it is No. So it remains within Pakistan. The accountability would be, for example, I apply for some NGO, or like I was talking about Caritas. I say we've had a very big flood in Karachi. Especially my diocese is the worst affected. We need a lot of help. Whatever help they send, I'm accountable to them for that. So you can't, and as a bishop, can you ever be transferred outside the country into another country as a bishop? No, that's not it. Globally? No. Interesting. No. So then, okay, so now we've created the org structure, and I'm assuming this is the exact organization, administrative structure in every single country. Yes, that's right. But then there is this concept of being anointed as a cardinal. Well, we don't use the word anointed for a cardinal. You are anointed when you are a priest. Okay. That's a special ceremony, and anointing is something you do with oil. It's like malish. So we do use olive oil, blessed oil, and by 3 other bishops. Then, once the conference and everybody's in agreement, right. Rome also has a say in the appointment of bishops. Rome has it. That's what I was trying to get at. Yes. So Rome has a say in the appointment. No, we can suggest names. Right. We suggest it through the conference to Rome. Then Rome decides. But I cannot say, for example, I'm the Bishop of Karachi. Oh, there's such a nice priest here. He's so efficient. He's a holy man. He's a good person, very capable. He should be my successor. Rome will say, no. You have to give 3 names. We, as a conference, should give 3 names. So there is some influence externally of... Yeah, there is that link. There is that. That's what I was trying to establish. Yes, and then the Pope will say, okay, we think this is the one you should. So you do have to submit names, and there is that link, and there is that approval process. Yes. Okay, so that is the accountability. That is the link. That is the governance and accountability of an outside structure. Correct. And so how does one become a cardinal? Now you've achieved all of this in your life. Then you went ahead and were a cardinal, and you became a cardinal. No, it's got nothing to do with being most senior or most intelligent or most capable. Cardinal is more a choice of the Pope. And that is based on your contributions, I'm assuming. So when I was made cardinal in 2019, 18. So it's... I was still Archbishop and Cardinal. Now I'm no longer Archbishop. I'm Archbishop Emeritus. Right. Yeah. But I'm Cardinal. I have the title of Cardinal. Now that is a choice by the Pope. Because Pope doesn't just govern on his own. These are his advisors. He can call upon them to give them additional work. Now, if I had a special... let's say quality or a special, suppose I was very highly
educated, let's say I had a doctorate in this and a doctorate in that, even if it's nothing but finance, then the Pope would say, Cardinal Joseph Coutts, I want you to be a cardinal, and then he can appoint me. There's a Vatican Bank also. He could appoint me on that, or at least on the Council for Finance, or any other. I was chosen when I became cardinal to serve on the Vatican's Commission for Interfaith Dialogue. And I'm going to come to that in a second. Got it. So you were selected. So cardinals are selected, yes, cardinals are selected by the Pope, yes, for their contribution, for their skill, for some purpose that they can serve at a global level, right, and as advisors. Yes. And more importantly, eventually when there is a succession in the Pope, cardinal जो है आके vote कर सकता है अगले Pope के लिए. Yes, only the cardinals vote for a Pope. तो 140 प्लस cardinals हैं, वो सब मिलके अगले Pope के लिए vote करेंगे. जी. तो ये एक पूरा structure बन गया इसका. Interesting. This is the first time I've actually understood the org structure, the administrative structure. Thank you for that. So now, as we understand it, this is only for the Roman Catholic Church. Yes, that's right. और इसमें भी मैं थोड़ा सा correction करना चाह रहा हूँ. Again, I don't want to get too detailed क्योंकि बहुत लंबी तवील एक conversation हो जाएगी. Christianity में different sects हैं. Wait, let me just complete one more because I think you had a wider idea of accountability. Ji. Now, as a bishop, as a priest, I am responsible for my own moral life and what I teach the people. But is there an accountability of that? That goes right. That's where the Pope is really the moral and spiritual head of the Catholic Church. Correct. For the other things here, how we do raise money, how much money, zakat वगैरह comes in it, that's not, they're not concerned. वो एक vision, let's say visionary एक figure है जो top. No, I'm just telling you, not just visionary. The Pope is responsible as the spiritual and moral. Now, I give you a very clear example. What is happening in the world nowadays? You hear a lot about homosexuality. In the West, homosexual marriages, some countries have approved. The Roman Catholic Church says no. This is not a marriage. Marriage is a relationship between a man and a woman. We can bless it. I mean, we do. Every marriage has to be blessed. It is a sacred union because you're responsible for the children afterwards. Same-sex marriage. What they're doing in the West, it's not a marriage. So the church and the Pope makes that decision. That's the rule, yes, rule of the Catholic Church, yeah, right? Let's say, मैं ऐसे एक hypothetical सवाल कर रहा हूँ. Let's say ये decision change करना था. ये power Pope के single-handedly Pope के hands में है या ये अपने cardinal से consult करके फैसला लेते हैं? Not single-handed, no, it won't. And then we have a number of commissions. Like any state in the secular field has ministries. Like I told you, the Vatican also has a commission for interfaith dialogue. You have one for finances of the church. And then you have also a commission for doctrine. What are you teaching? You, as a Catholic bishop, are you teaching that homosexuals can get married? If not, I will be pulled up. तो है, यानी कि एक system of accountability है. This is what I mean. That's why I said earlier I took accountability mainly as finances. No, I meant accountability of what is being taught. I understand now. And so there is accountability beyond just the structure within a country. यानी कि आपका church से और cardinals और जो pope हैं वो उनका एक system है पूरा Rome से जो manage करता है, oversee करता है. Oversee it. That's कि right. कोई कहीं आगे पीछे तो नहीं हो रहा है. Another good example is euthanasia, mercy killing, where in some countries it's permitted. Yeah, permitted. We say no, life is God-given. That goes against our faith. And the Pope is safeguarding the Christian faith. But let's say hypothetically again, कल एक फैसला लेना है कि नहीं mercy killing, बहुत terminal illnesses में extreme pain में इंसान होता है, मतलब allow कर दिया जाना चाहिए. क्या ये फैसला लिया जा सकता है with the cardinals and the Pope in consultation with each other?
if finally the Pope issues a fatwa or saying homosexual marriage is allowed in the Catholic Church, which I don't think will happen, or that we agree with euthanasia, it is the teaching of the Catholic Church, and you can practice it. But that also, we don't see that happening. ठीक है, got it. Yes. So now I want to come to हमने org structure, administrative structure समझ लिया. I want to come to an understanding, a very basic understanding of sort of the Christian religion. Christianity came from Jesus Christ. ठीक है, and it came from his time when he was alive. जो आप बात कर रहे थे कि उनकी एक following थी. He was of Jewish faith. Yes. तो ये जो juxtaposition है of Jewish faith, इनकी अपनी following थी और इनके death के बाद ये faith build हुआ. मेरी जो understanding है. Well, I would say after his death and resurrection. And his resurrection. That is the key point. Yes, otherwise he would just be a preacher who was killed by the Roman system. Right. Yeah. And so it started off as one branch, and eventually over time, let's say in the early, before 500 AD, it broke out into four, and I made a note so I don't get this wrong. It broke out into Eastern Orthodox, Oriental, the Church of the East, and then the Catholic Church, which is what you represent. Over time, later on, let's say this was in the 1500s, there became a separation from the Catholic Church. The others retained their consistency, Eastern, Oriental, and Church of the East. They retained their lineage, their consistency. लेकिन Catholic Church में कुछ disagreements की वजह से, चाहे doctrine related हो या और भी हो, वो चले गए subdivisions Protestantism में. जी. और उसमें जो है Martin Luther played a big role in this. That's right. और फिर उसके बाद एक पूरा फेज आया reformists का, जो further subdivide हुआ. बिल्कुल, बिल्कुल. तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि ये जो बाकी तीन थी, Eastern, Oriental और Church of the East, how have they maintained their consistency over time? और Roman Catholic Church में इतने subdivisions क्यों हो गए in the last 700 years? Who has retained their consistency, you said? The Eastern Orthodox, the Oriental, and the Church of the East. Again, it's not so simple. Some of them... I'm totally oversimplifying. Yeah, I'm just saying. Some of them are what we use the word, they are in communion with Rome. Some of them had problems because as Christianity spread, they said, why does the Pope sitting in Rome have to be our spiritual head? We have an archbishop here, or they have another thing, what would you call it, rank called patriarch. So, but then there are those who say, no, we will remain in communion with Rome. We accept the Pope of Rome. We have no problem. There are some, now I just give you again, when you illustrate it an example, it becomes clear. Now Russia was a country that was not exactly part of, Western Europe and the European powers. Correct. Russia retained its own, and the head of the Russian church is called a patriarch. And he does not accept the moral or spiritual authority of the Pope. Now, there are other churches like this, but there are other Eastern churches, like the Patriarch of Iraq, Patriarch of Lebanon, they follow the Eastern Rite, but they are in communion with Rome. Interesting. Yes. They will say we are the Maronites. Right. They may use a different name, but we are one. Their way of worshipping, they are using Arabic. See? Or same thing, Syria. They use the old Syriac language. So but they're in communion with us. What led to the differences in the church, in the Roman Catholic Church, the Western Church? Yes, with Luther and all that. और वो क्योंकि ultimately वही जो religion Christianity की subcontinent में आई जब British East India Company आई यहाँ पे. तो हमारे पास जो subcontinent... Not with the East India Company.
East India Company, they were not interested in religion, mind you. They were just entrepreneurs. तो And business के to लिए a आए थे. large extent, they were almost तो ये like missionaries के through आई at that time. missionaries. But initially, the British did not give free hand to the missionaries until they thought, nay, they are doing good works. They will project A positive. a good image of us. You see, there was also a little bit politics there. तो जो entrepreneurs They आके यहाँ didn't से come चीजें to- ले they के didn't भर come भर to के make जा रहे थे. everybody Christians. Right. They came to get what they could get. सही है. How they could profit from this country. And they showed a positive light in the same time. And therefore, you say, यार मिशनरी लोग ठीक है यार स्कूल बना रहे हैं ये वो लोगों के साथ yeah, go ahead. तो अब ये जो रोमन कैथलिक मैं दोबारा उस पर आता हूँ ताकि just for my understanding 1500s 1600s between 14 and 1600s further subdivisions हुए रोमन कैथलिक चर्च के. ये जो subdivisions हुए ये प्रोटेस्टेंटिज्म में चले गए. And these are the Protestant churches. ये प्रोटेस्ट और इसके डिफरेंट चर्चेस बन जाते हैं. ठीक है. अब आई एम नॉट गोना गो इनटू द वेरियस डिटेल्स फॉर वेरियस रीजंस ये प्रोटेस्टेंट चर्चेस बने. अब एट दैट टाइम हमारे पास इस सब कॉन्टिनेंट में वेस्ट से लोग आना शुरू हुए. तो जो रिलीजन वो यहाँ लेके आए हैं सब कॉन्टिनेंट में, चाहे इंडिया हो पाकिस्तान में हो, व्हाट पार्ट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन इज प्रिडोमिनेंट हियर? Now here in Pakistan, I think the Catholic Church is dominant. It is, I would say. Yes, it is dominant. Now if you take Barre Sagir ke dekhe, in India, in South India, mainly in the state of Kerala, they are also linked with the old Eastern tradition with Syria. Right. And the language they even use in their prayers It's completely public different. prayers, is, if I'm not mistaken, Syriac. So It's not pure Arabic. No, Syriac is again a very ancient language. Because it is said historically, there is no very strong proof, but there are very strong indications that one of the 12 disciples of Jesus, apostles, was Thomas. And that Thomas traveled to the subcontinent because Jesus said, go and teach the whole world. Misr, Egypt, was evangelized by Saint Mark, one of the 12. Egypt at one time was a Christian country after the pharaohs and all that. First century onwards. Thomas, they say, traveled all the way to South India and that he passed through Taxila. He took the land route and he traveled. And when they found this cross, stone cross, in Taxila a few years ago, and they at once compared it and said, this is very similar to the crosses that were being used in the Middle East, mainly in Syria and that area. And it's very likely that St. Thomas passed, and we call it the St. Thomas Cross. You see? So, but he went down south. And he preached there, and many became Christians among that population. So that means कि जो फिर that based on that, the Christian religion in the subcontinent will have different flavors. Yes, that's a good word. Different flavors, let's say. Okay. Different flavors based on its origin and where it came from. So it's unfair for us to generalize कि ये सब एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है. Exactly. क्योंकि इनकी डिफरेंसेस में फ़र्क है, इनकी ज़बान में फ़र्क है, इनकी टीचिंग्स में थोड़ा सा फ़र्क है, right? So and it is a fairly sizable population. Yes, there are a few million, I think. And so आपने जो बात की, I want to trace it back. If they all came from the same place, अभी literally हम बात कर रहे थे off camera, and you said something that kind of resonated with me. कि Christmas this year is not going to be a merry Christmas because of the situation in Palestine. And what you're saying is that all religions originated from there. Because Not all. But religions converged there. The Abrahamic religions. The Abrahamic religions, sorry, I meant the Abrahamic. Abrahamic religions converged there. Maybe that's the better way of putting it. No, what you said earlier was quite correct. They originated. They were born there. They were born there. They originated there, and they all converged there. So a lot of
we see in news media that it's a Zionist versus Muslim situation, but we don't get to hear as much about the Christian Palestinians who are also affected because they're a part of that as well. We must remember again how the demographic changes take place in history. Right. But if you go back to 1948, when the Zionist state of Israel was formed, that time, the people actually living in this area, what is all Israel now, not just the Gaza Strip or the West Bank. West Bank was taken from Jordan in the 67 war. Remember that? And the people living there, the Palestinians, they were not only Muslims, they were also Christians. And that time the population was about 15% Christian Palestinians, and the rest were Muslim. There were also Jews living there. And they lived in harmony at that time. Well, at least as far as I know, they were not fighting locally. There may have been some tensions like happens. But when the Balfour Declaration was made, because this was under British mandate at that time, we were also under the British up to 47. This is 1948. So in 48, a political group called the Zionists, they pressed for the creation of a Jewish state in Palestine. And when the Balfour Declaration agreed, and I think the United States and France also agreed, and then said, okay, Jews from anywhere in the world can come and settle here. Wherever you come from, ये आपकी जगह है, आपका मुल्क है. वो तो लेकिन पहले तो थे ही वहीं, वो तो रहते थे वहाँ पे. Not everybody. Not everybody. बाहर क्या आप कह रहे हैं? नहीं, अभी no, that's what I said earlier. The movement of the demographic changes that take place when one country conquers another. The Jews then all went away from Palestine. जो वहाँ के original रहने वाले थे. See, this area of the world has been conquered by so many people. BC, centuries before, you had the great power of Babylon. बिल्कुल. Babel. They came. ये लोग सारे बुत प्रस्त थे उस वक्त. ना इस्लाम, ना मसीहत, ना यहूदी थे. उनके सारे बहुत सारे देवते होते थे. So the Babylonians were the big power in those days. The Assyrians invaded Palestine. Then the Babylonians, and they took many Jews. Once you defeated somebody else, there was no question of human rights and all. They would take them away as slaves. So Jews were scattered. But then the Persian Empire rose with Darius and Cyrus, the great emperors. The Persian Empire reached almost up to the Mediterranean. And one of the Persian kings, Cyrus or Darius, he gave the Jews freedom. He said, ये यहूदी लोग मेरी सल्तनत में है. अच्छा, ये वहाँ से फ़लस्तीन से इनको वो पकड़ के ले आए थे पहले. बाबल वाले, the Babylonian Empire. You can go back to Jerusalem. और तुम अपने हैकल दोबारा बना लो. Right? They rebuilt their temple. This is about, my dates are estimates, and it's around 500 years before Christ came. ठीक है. So यहूदियों का अपना हैकल भी वहाँ था. यहूदी काफ़ी वापस आ गए. Right? Which was the next big power after Persia. The Greeks also marched through here with Alexander. Right. So he came all the way to Pakistan. बिल्कुल. सिकंदर और पोरस ने फिर की थी लड़ाई. Yeah. After that was the great Roman Empire, the real superpower of those days. The Roman Empire went right up to northern Britain, the whole of Europe, right up to Portugal, Spain, down up to Eastern Europe, what is now all the Balkan areas, North Africa. That was all part of the Roman Empire, including part of Persia. The Romans, वो भी बुत प्रस्त थे, they had their own gods. But the Jews, who were always very religious-minded, that वो खुदा के 10 ehkam, there's only one God, and you must worship, बुत ना बनाना.
etc., etc. They never liked the Roman occupation. They even didn't want to pay taxes to the Roman Empire. कि ये तो काफिर लोग हैं, ये तो बुत परस्त है, को क्या taxes देना? हमने देना तो अपना ज़कात या दायकी हैकल में देना है तो खुदा के देना है, इनके बुतों के लिए नहीं. They were very strong on their faith, यहूदियों का. Then there was Roman revolt against the Roman occupation. It was an occupied country. And Rome had appointed a governor, Pontius Pilate. His name is also recorded in Injil में इसका नाम है. And they also had some lesser functionaries who were given certain titles to rule over Palestine, but for Rome. Then they had the Roman revolt, a group of extremists who were called the Zealots. क्या कहेंगे उर्दू में? गयूर. Who revolted against Rome. Of course, Rome suppressed that revolt very brutally. And then they finally decided these Jews are troubling us every time. ये आराम से नहीं बैठते, हमारी हुकूमत को नहीं मानते, टैक्स नहीं देते, कभी ये करते वो करते. The emperor sent a whole legion of highly trained and select troops, and he said, destroy their temple. And Jerusalem was attacked, burnt. The temple was destroyed. आज भी उस असल हैकल की जो हज़रत सुलेमान ने तामीर की थी, ओनली द वेस्टर्न वॉल, एक ही दीवार रह गई है, बहुत बड़े बड़े पत्थर. यू कैन सी इन द पिक्चर्स. यहूदी आज भी वहाँ उस दीवार पर जाकर मातम देखते. इट्स कॉल्ड द वेलिंग वॉल. हाथ रखकर फिर वो ज़बूर पढ़ते हैं, अपनी दुआएं पढ़ते हैं कि ए खुदा तू मसीहा को कब भेजेगा, ताकि वो इस हैकल को दोबारा तामीर करे. तो ये तो इसकी जो मुझे जो क्रक्स मिला है, दिस इज़ ए वेरी लॉन्ग, मतलब वेरी वेरी लॉन्ग unsolvable challenge. Yes. Because it's transcended thousands of years. And there have been so many changes Yes. in the demographic, exactly. In the power structure. Yes, also. And then there's been, sort of the breaking and the building constantly taking place. But what I take away from this is that there is a community, or not just of the Muslims, but of the Christians and the Jews that were from there. Yeah, that are from there. That have always been affected by this sort of global power play that's taking place from external forces. Yes. That's right. And so what we see today is unresolvable then in our lifetimes. You see, because then when the European powers came and, colonized a major part of the world, and then Britain had no right to say, okay, Jews, you can come back and live here. The Zionists, that is one branch of the Jews, who wanted to restore Israel, the old Israel. But the Orthodox Jews, even now, you see, these are the Jews, Ben Gurion and Golda Meir, the founders of modern state of Israel. The Orthodox Jews say, who are you? You are not Jews even. You have been living for centuries in Eastern Europe and other places. तो जो Orthodox Jews एक तरह से अगर हम let's say उसको convert करें, what would be the equivalent in Muslim or Christian terms? Well, I don't know whether to say the Deobandis or the Wahhabis or something like that. In the Jews also there are. इनके भी अपने sects होते हैं. तो इनका जो traditional पुराना sect था, वो कहता है कि तुम लोग जो Zionist हो, वो तो तुम नए लोग हो. तुम्हारे दादा पर दादा कब से चले गए थे यहाँ से? आप पैदा भी नहीं हो, आप हमारी ज़बान इब्रानी भी नहीं जानते. You are only a political reason. और उधर से big powers ने इनको support किया. And when Britain said, it was called the Balfour Declaration, Lord Balfour, who himself I think was a Jew, they agreed, yes, the Jews must have a homeland. They made a decision there, sitting in their parliament houses or wherever it was. And the United States and France, others said, theek hai. Because the Jews were scattered all over. And wherever they were, they had a problem. The people never liked them.
You know what Hitler did. Now 6 million is not a small number. जब उसने यहूदियों को मारा. So then there was a lot of sympathy at that time, remember. The world war is just over. Everybody says, yeah, no more peace. We must have no more war. We must have United Nations. What about these Jews have suffered the most. इनको थोड़ा protect करते हैं, आने दो. Yeah, but who are you to decide about land that is not yours? इसमें एक और चीज़ जो वाज़े हो रही है आपकी बात से, and again it's the way it's coming together. Each religion, coming back to sort of the point I was making about the administrative and the organizational structure. The reason I went into that detail is to show that actually the purpose of that religion is to help you live a life a certain way. Yes. सारे मज़हब का यही एक मकसद है कि आप जूडाइज़्म देख लें, क्रिश्चियनिटी देख लें, इस्लाम देख लें, कि आपकी तर्ज़ ज़िंदगी फ्रॉम बर्थ टू डेथ एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, ज़कात हो गई, चैरिटी हो गई, लोगों के साथ उठना बैठना कैसे है, तालीम देना, मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, सब सारे मज़हब का एक कॉन्सेप्ट यही है कि ज़िंदगी को हम किस तरह जी लें मिलजुल के. इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि we've lost the essence. All religions, not just one. That's it. सारे religions ने अपना essence खो दिया है और आपस में लड़ने लगे हैं, और ये खो दिया कि यार हम actually हमारा जो purpose था वो ये था कि आपको एक अच्छे तरीके से आपकी जो ज़िंदगी है 60, 70, 80 साल, 90 साल की जो भी है, वो आप एक तरीके से गुजारें जहाँ पे आप लोगों का ख्याल करें, अपने वादे पूरे करें, सोसाइटी को देखें, बीवी बच्चों का ख्याल करें, all, and they all say the same thing. Do you see a time, and I bring this back to your point, you said you're the cardinal for interfaith harmony. That's what you were appointed for. Do you ever see a time in your lifetime, or let's say in the next 30 years, where the faiths are able to come back to their original core purpose and work together? No, it's an ideal that we have to aim for. But we'll never get there. I don't think we're going to reach that so quickly, because we see now, if you widen our thing just from the Middle East and Christianity, always, I'm widening the whole thing now, we always thought, and we were taught, that Hinduism was a very tolerant religion. It could easily absorb many elements from other religions. But if you just see what is happening in our neighboring country now, with the idea of Hindutva, in a country which is officially and constitutionally a secular state. Now, secular, Urdu में कभी-कभी गलत इसका जो मज़हब के ख़िलाफ़ है. Secular का मतलब ये नहीं ख़िलाफ़. Secular का मतलब है रियासत जो है ना, रियासत की ख़ास अपनी कोई मज़हब नहीं है. तुम जो भी हो और इस स्टेट में रहते हो, मुस्लिम क्रिश्चियन में, तुम आज़ाद हो और तुम एक दूसरे को कबूल करो. रियासत का And काम this is है. what पाकिस्तान, कायदे आज़म ने क्या खूब कहा था शुरू में, इसकी बुनियाद यही थी कि उसने क्या कहा, you all free now. What you believe has nothing to do with the state. You must all learn to be Pakistanis. Pakistani Muslim, Pakistani Hindu, Pakistani Sikh, jo kuch ho. That idea is really an ideal. And only a great man could think like that, to think above. Otherwise we start fighting. मेरा मज़हब बेहतर है. अब एक मौलवी साहब ने मुझे एक बड़ा अच्छा मिसाल दिया एक दफ़ा. वो भी इंटरफेथ की मीटिंग कर रहे थे. फैसलाबाद की बात है. तो फैसलाबाद में एक घंटाघर है, वो भी अंग्रेज़ों के ज़माने का, मैं बिल्कुल सेंटर में जहाँ सात बाज़ार एरिया है. उन्होंने कहा, भाई देखो, घंटाघर जाएं आप, अगर फ्रूट का सीज़न है, किसी एक फ्रूट का सीज़न है, सेब का सीज़न है, जो जितने भी ठेले वाले उधर हैं सारे, वो सारे सेब ही बेच रहे हैं. लेकिन मैंने इनको आपस में लड़ते कभी नहीं देखा, क्योंकि हर एक कहेगा, उसको अच्छी तरह चमका के सेब रखेगा, जी ये सेब है, कोयटा के सेब है. दूसरा कहेगा, जी मेरा सबसे देखो ये बड़ा अच्छा सेब है, आओ जी लो. लेकिन आपस में नहीं लड़ते. कहते हम क्यों ना सीखें कि हम कैसे हमें ज़िंदगी गुजारना चाहिए. जो ये मसला उस वक्त शुरू होता, कहता मेरा ईमान बेहतर है, तुम काफिर हो. मेरा सेब है, तुम्हारा जो है केला है. केला नहीं, क्वालिटी अच्छी है, राइट, घटिया है.
मेरे पास सबसे अच्छा माल है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ तो तुम काफिर हो। क्रिश्चियंस भी अंग्रेजी में कम से कम वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, पेगन्स। यहूदी भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इब्रानी में लफ्ज़ है गॉय। गॉय मीन्स नॉट एग्जैक्टली पेगन बट द सेंस ऑफ नॉन, यू आर नॉट Not of the बिलोंग टू अस। faith, not of the faith. और प्लूरल इज गोइम, एक गोइम है। You see, this is where we are not really following their ideal, which really I think every religion gave. जैसे हजरत ईसा, जीसस क्राइस्ट ने कहा, you must love one another. God, it's the same God has created us. You must live together. ये जो बात की आपने इंटरफेथ हार्मनी की, ये मुझे थोड़ी सी बैठ गई है मेरे दिमाग में कि this is an ideal we can strive for. We have to strive for. Yes. But based on all that's happened, it doesn't seem likely that it is an ideal we can achieve in our lifetimes. And इसकी I think एक और वजह ये भी है कि अब मीडिया ने जो पोलराइजेशन क्रिएट किया हुआ है, सोशल मीडिया ने आजकल के हालात में आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। Yes. तो अगर आपके व्यूज़ एक तरह के हैं, आपको फर्दर मज़ीद उन्हीं व्यूज़ में डिबो दिया जाएगा। तो आपको उन व्यूज़ में से निकल के किसी और की व्यूज़ एक्सेप्ट करना बिकम्स इवन हार्डर। हाँ। तो अब जो इंटरफेथ हार्मनी का कॉन्सेप्ट है, विद इन फेथ हार्मनी ही नहीं होगी, क्योंकि आपके इतने सारे सेक्ट्स बने हुए एक फेथ के, आप इंटरफेथ पे कैसे पहुंचेंगे? तो जब इंटरफेथ पे पहुंच ही नहीं सकते, तो इज दिस रियली द आइडियल वी नीड टू बी स्ट्राइविंग फॉर? बिकॉज टू मी इट्स लाइक आई इक्वेट इट टू समथिंग वेरी सिंपलिस्टिक। वेट लॉस बड़े लोगों का एक आइडियल है कि मेरा एक ये आइडियल वेट है और मेरी एक आइडियल बॉडी है, फिजिक है, मैं इस पर पहुंचना चाहता हूँ। पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, कभी डाइट कर लिया, कभी वॉक कर ली, कभी एक्सरसाइज कर लिया, कोई नया जिम प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया, वो लगे रहते हैं, कभी करीब आ जाते हैं, कभी पहुंच भी जाते हैं, फिर एकदम से वो खीर खा ली और बिरयानी खा ली और ईद आ गई, फिर वो बढ़ गया। तो ये एक स्ट्रगल रहता है। अच्छा, कुछ लोग अचीव कर लेते हैं और फिर वो अपनी लाइफ में इतना डिसिप्लिन लाते हैं कि दे स्टे दैट वे फॉर अ लॉन्ग टाइम till their old age. But that requires an insane amount of discipline, and sometimes I feel that they're unhappy people because वो अपनी मर्जी से खीर और गुलाब जामुन नहीं खा सकते. When you amplify that to multiple people with multiple beliefs, it seems like an impossibility. So why give ourselves a task that cannot be achieved? Now, if you take that as your starting point, that it cannot be achieved, that will just hold you back. I think we as human beings, you take it in history, take this thing of peace. 1918 यानी 100 साल से पहले, 100 साल से ज़्यादा की बात है कि वर्ल्ड वॉर, आलमी जंग हुई है और इतना ज़बरदस्त जंग था, इतनी तबाही हुई, literally millions of people were killed. I don't know how many countries were involved in that first world war. I think 27 countries. जो कुछ था उसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया था. And historians would refer to that as the Great War. Great War. इससे बड़ी जंग हमने देखी नहीं गई. Within 25 years, we had another big war, the Second World War. Within the same century, with even more destruction, even the invention of the atom bomb. 2 cities were wiped out. Wiped out. 6 million Jews were wiped out. Even many more. In the First World War, there was poison gas was being used, and then we formed the United Nations, then we made even rules for war. It will be a crime against humanity. Poison gas, आइंदा हम नहीं इस्तेमाल कर सकते. Saddam was a bad man because he bombed the village of Halabja with poison gas, They say, oh no, and then nuclear treaty होना चाहिए कि हम एटमी हथियार नहीं इस्तेमाल करेंगे. Certain rules we made, there have been efforts. Now this is what I mean, that you shouldn't start with the point, no, we can't do it, look क्या हुआ. So this we must always, as इंसान होते हुए, हमारे सामने एक आइडियल, हमारा नस्बुल ऐन जो है ना, कि आखिरकार हम इंसान हैं. हम एक दूसरे को मारते भी हैं, लेकिन हम मिलजुल के रह सकते हैं. मिलजुल कर रह सकते तो हैं. अगर मैं ये और उनको सलाम करना चाहिए जो इस कोशिश में रहते हैं. Pope Paul is one of them. Pope Francis is one of them. Now he went to Turkey. Yes,
to the big mosque. He met the big imam there. He's good friend with Dr. Muhammad Tayyib, who is the chancellor of the very old Muslim university in Cairo, Al-Azhar. And they went together so far, peace-loving people, as to come up with a common document. Unfortunately, the media didn't give much. I was present there for that occasion. I was invited in 2019 in Abu Dhabi, the capital of the UAE. And what was that document called? Akhuwat-e-Insaniyat. Arabic words also used in Urdu. Akhuwat-e-Insaniyat, English translation is... the doctrine of humanity? No, it was a better word. Human fraternity. Fraternity. That means... Human fraternity. Yes, human fraternity. Brotherhood. Right. And we are one. And it was such a beautiful sight. It was like a small stadium, which maybe not more than 400 or 500 people, mainly journalists and foreign dignitaries from the diplomatic corps, etc. And it was U-shaped stadium with a stage in front. Right. And the white helicopter came as we were all sitting there. Right. And then it descended a few hundred yards away. And then the sheikh, in one hand, he was leading Dr. Tayyib, and the other hand, he was leading Pope Francis. And he brought them to the stage, and then they sat down at the table which was prepared. Document was printed and ready. Dono ne sign kiya, then they both exchanged the document. Then he signed on it. We heard almost nothing about it here in Pakistan. मैं उसी पे आ रहा था कि आप बात कर रहे हैं इंटरफेथ हार्मनी, ग्लोबल वर्ल्ड वॉर्स की. चलें वो सब छोड़ दें. पाकिस्तान तो एक अपना मुल्क है, ठीक है, और यहाँ पे जो इंटरफेथ हार्मनी के चैलेंजेस हैं आर एक्चुअली scary because there are people who lose their lives in very public ways for things around blasphemy and, you know, just there's intolerance. एक श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को जिस तरह एक मॉब ने, He was a Buddhist. No. ठीक है, बट इट वाज इंटॉलरेंस. मैं इंटरफेथ हार्मनी की बात कर रहा हूँ. इसी तरह जड़ावाला में इतना बड़ा एक मॉब जमा हो गया. हर दिन हम देखते हैं कि ब्लास्फेमी को एज अ टूल यूज़ किया जाता है अगेंस्ट एनी अदर रिलीजन, कि किसी ने वो कह दिया और वो कह दिया. हम अगर अपने ही मुल्क में इंटरफेथ हार्मनी नहीं ला सकेंगे, दुनिया तो दूर की बात है. तो इस पे मैं बड़ा परेशान रहता हूँ कि how do you achieve that? It's a state that is unachievable. And there is no... Is there an example of interfaith harmony in a country that is living peacefully? Well, there's some smaller countries. Okay, a country of 260 million people. ये बात है. ठीक है, प्लस आप ये भी देख लें कि सेंसस जब होता है इस मुल्क में, इंटरफेथ हार्मनी तो एक तरफ कर दे, जब सेंसस होता है क्या माइनॉरिटीज़ को सही तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे? आर द माइनॉरिटीज़ एक्चुअली काउंटेड करेक्टली? सेंसस के मुताबिक देयर आर 3.2 मिलियन क्रिश्चियंस इन पाकिस्तान. आपसे बात हो रही थी, यू सेड देयर प्रोबेबली मोर देन दैट. Probably, yes. ठीक है, इसी तरह इफ़ वी आर नॉट एग्रीगेटिंग द डेटा करेक्टली कि एक्चुअली कितने लोग हैं मुख्तलिफ मजहबों के, सबसे पहले तो इससे स्टार्ट करते हैं कि लोग कितने हैं, फिर उन लोगों में व्यूज़ क्या हैं, फिर उन व्यूज़ को एक तरफ एक सेंटर पे लेके आना, मुझे तो एक इम्पॉसिबिलिटी लगती है. You see, again, you are looking at the negative side, which is true. This is what is this. ये मौजूद. नहीं, मैं इसमें पॉजिटिव ढूंढना चाह रहा हूँ because I'm a very positive person. I always like to start with an example. हाँ. अभी इंडोनेशिया को देखें, the largest Muslim country in the world. Yes. Indonesia. Huh? When they got freedom, Sukarno was their Qaid-e-Azam. Now he based the whole Indonesian, I think even their constitution वगैरह, in what they call Pancasila. Panch Asool. One is belief in God. We don't want, in other words, we don't want atheists here. But that was done that time because communist जोरों में was अरूज पे था in the Cold War वगैरह. So I don't know what I've forgotten what were the 5 principles
I don't want to say the wrong thing to some Indonesians may fear, but one was belief in God, honesty, truth, ऐसे करके कुछ जो कि सबके लिए आम है, किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, सच्चाई, अमन, भाईचारा, ऐसे करके 5 असूल निकले थे। इस बुनियाद पे अभी इंडोनेशिया चलेगा, हमारे फॉरेन मास्टर्स चले गए हैं। And what I'm told, there are many Hindus, certain parts of Indonesia, बिल्कुल, who have for centuries. Christians बहुत हैं, much bigger percentage than Pakistan. हम तो सिर्फ 2 या 3% है, वो वहाँ 10-12% है, which will make a big difference. And we don't hear these kind of things. ये नहीं सुनाई देता। ये मतलब मज़हब के बेसिस पे ये from Indonesia with a huge population, because the starting point was different. इसी तरह अब हमने starting point जब रखा, नहीं, हमारा भी तो starting point same था। हैं? हमारा starting point भी तो same था ना। No, was Islam. लेकिन it was secular. सब एक साथ, कायदे आज़म्'s point of view was you are free, like you said. It doesn't matter whether you go to a temple or a church So or a our mosque. starting point was the same. Was Pakistani. But what is Pakistani? We are people of different ethnicities. Yes. अभी देख कराची में क्या कत्ल गारत हुआ है कि मैं सिंधी हूँ, तुम कहीं बाहर से आए हो, तुम महाजर हो। और उस वक्त ये भी स्लोगन्स थे, पंजाबी भी वापस जाए अपने सूबा, तुम्हारा अपना सूबा, जाओ, पठान भी जाओ। तो यहाँ पे तो इसमें आप जो कह रहे हैं वो इंटरफेथ की बात नहीं है, यहाँ पे तो कल्चरल और लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं। कल्चर गॉट मिक्स्ड विद दैट, एथनिसिटी गॉट मिक्स्ड विद इट, लैंग्वेज गॉट मिक्स्ड विद इट। बिल्कुल। तो यहाँ पे तो मज़हब शुड हैव प्लेड a positive role in keeping the people united. एक एग्जांपल है, छोटा एग्जांपल है, मुझे आर्टिफिशियल लगता है, बट आप 2 ले लें। दुबई है जहाँ पे सब एक साथ रह रहे हैं। दुबई छोटा है। I was wanting to speak about Dubai, not Dubai, but UAE. UAE ले लें पूरा। दुबई तो एक 7 अमीरात है ना। 7 अमीरात को ले लें, वहाँ पे एग्जैक्टली होमोजेनी में सब साथ रह रहे हैं, सब कुछ चल रहा है और सब साथ रह रहे हैं। और बता दूं, क्योंकि मैं जा चुका हूँ काफ़ी दफ़ा, और कल मैं UAE के काउंसिल जनरल से मुलाकात हुई थी उधर, उन्होंने दावत दी थी। पिछले साल या 2 साल पहले उन्होंने इफ्तारी भी करवाई और जितने भी मज़ाहिब के मुस्लिम नुमाइंदे उनको भी बुला लो, हिंदू भी आए। तो UAE एक अच्छा मिसाल है, लेकिन UAE छोटा है, एक किंगडम है, they are very small. एक बादशाह है ना उसका, एक तरह से, मतलब there's one person ruling the Emirates. Yes. We don't have that. हमारे चलाने वाले ज़्यादा हैं, हमारे challenges ज़्यादा हैं। What is causing the problem? The problem is the degradation of religion, religious understanding. अगर पॉलिटिशियन अपने सोच से, जैसे अभी 7 वाले मुल्क में हो रहा है कि नहीं ये तो हिंदू देश है। You see, although the founding father Nehru and all that time were very secular people, all at the same time as Qaid-e-Azam. Gandhi was a Hindu right to the end, but he spoke a different language. उसने कहा था ना, we should not divide Mother India. We belong to the same mother, our land, India. And जब पाकिस्तान बना, उसने कह दिया था, चलो अब ये हो गया जो हम नहीं चाहते थे, लेकिन as good neighbors, I want to visit Pakistan. फिर उसको गोली किसने मारा? मुसलमानों ने नहीं, क्रिश्चियन ने नहीं, अपना हिंदू भाई ने, जो एक्सट्रीमिस्ट था, बिल्कुल, उसने जाकर उसको गोली मार दी। Same thing with the peace process in Israel. Who was a former general, Rabin, I don't know how his name was pronounced. He became then the president of Israel, and he started that peace accord with Yasser Arafat. वो बड़ी अच्छी इनकी तस्वीर भी बनी कि no, we must learn to live together. Rabin was murdered. By whom? Not Hamas, not the Jews, not a Christian Job Habash or somebody of those terrorists, but by a fellow Jew, extremist Jew. So it's that extremism. उसको quell कैसे करें? How do you quell extremism across religions? We have to start with the young generation to teach them. तो वो मस्जिद में या चर्च में आएंगे और उनको टीचर्स अच्छे मिलेंगे तो ये सही होगा ना? No, you see, then again, if you're talking about Pakistan, the bad, there's no control on Bangladesh.
also Muslim country. आज से पता नहीं 15-20 साल पहले they announced no fatwa of any Maulana has any effect in our country. We have our rules, we have a court, we have a Supreme Court made the declaration. कोई भी फतवा का कोई वैल्यू नहीं है. तो आप कह रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज कंट्रोल होना चाहिए. Or at least not just by saying it. Control, how do you control a population? Do you feel you have that centralized? No, what are we, don't start with what you're teaching the children in school. But usko bhi to control hona chahiye. No? There should be a regulator of exactly. that content. Yes. In the diocese in Pakistan, right? Is there control on the content being disseminated across all churches? There is central control. No. Well, yes. Our teaching, and we have, that's where the Pope comes in, that centralized control. They say the information Catholic flow Church is very centralized, it's controlling the people. Because in the sense of, we have documents which were published in 3 years. We had a huge ijlas. It was called the Second Vatican Council. We published a whole lot of books and documents. One of which was the value in non-Christian religions. Before this, let's say about a century ago, at least in the West, Muslims, they are pagans, and the Hindus also pagans, and ye and bo, and we are the only ones. So the value in non-Christian religions. And there this idea of interfaith dialogue came up. We don't know each other. Therefore तुम इसको काफिर कहते हो कि तू जानते ही नहीं कुछ इस्लाम में के बारे में. इसको स्केल कैसे कर सकते हैं इंटरफेथ डायलॉग को? And that's why we've got to start from the children. You look at the children when they're playing with each other, they don't have prejudices. They don't. Now why I'm also so interested in it, जहाँ मैं रहता था लाहौर में, माँ बाप, बड़ा भाई, छोटी बहन, मैं, 3 बच्चे थे हम. घर के सामने मुसलमान थे, साइड में भी मुसलमान फैमिलीज थे. तो हम जब बच्चे थे एक दूसरे के साथ खेलते थे, एक दूसरे के घर जाना, उनके माँ बाप को आंटी अंकल कहना, वो हमारे घर आके आंटी अंकल कहना. क्रिसमस आया है तो हम भी होममेड मिठाई वगैरह वहाँ बेचते थे, और ईद जी ईद है आंटी ये वो. और जब मैं बिशप बना लाहौर में कि बड़ी चर्च में गिरजे में, मेरे बहन और भाई माँ बाप फौत हो चुके थे. बहन भाई के साथ सादिक साहब थे, मोहम्मद सादिक. इन फ्रंट भी लोगों के सारों के सामने बैठे हुए थे. Another Muslim friends I invited, they didn't come. लेकिन वो आ गए क्योंकि भाई हमारे लिए कोई मसला ही नहीं था. अभी भी वो बच्चे सारे जवान हो गए, उनके घर में जाऊं अभी, मेरी बहन मुझे कहते हैं आप बड़े बेहिस हो गए. नेबर्स अभी भी पूछते हैं जोसेफ कहाँ है. वो उनके लिए ये नहीं कि तकद्दस माँ बिशप साहब कार्डिनल फलाना, उनके लिए मैं जोसेफ भाईजान हूँ. उनकी दादी मुझे प्यार देती. आई मीन यू कीप टू योर रिलीजन, अपना मजहब रखे लेकिन मजहब को ना बिगाड़े. And there are people like this. I want to come back to the UAE. How have they achieved that? डंडा. They not only, because it's different. Because एक अमीर का इतना बड़ा डंडा होगा. But फिर भी नहीं, अभी देखे UAE का population, I don't have the figures. It's about 3.2, between 3 and 5 million, let's say. Local तो बहुत कम है. Local से मिलियन से कम है. Local से मुकामी आबादी बाहर से आने वालों से कम है. बिल्कुल ऐसे ही है. कैसे उधर अमन है? यहूदियों का उधर इबादत गाह भी है, synagogue. And they have a ministry for tolerance. अच्छा, अब तो उन्होंने इजराइल को भी रिकॉग्नाइज कर लिया है. तो अब वो भी, that is a little political. We don't go into that. It's more because of American pressure. But they सब have, रह रहे हैं साथ. और my point is not for why they recognize, रह रहे हैं. They're all together. अब वो भी. No. But you go to Saudi Arabia, neighbor country. Oman also is very, very peaceful. Oman is very peaceful. They're peaceful people. Now look at, coming back to UAE, they have a ministry and a minister for tolerance. And एक बड़ी अच्छी किताब है. I asked the consul yesterday if he could get me 1 or 2 copies. I want to show it to right-minded people. जिसे कहते हैं coffee book table with a lot of pictures. And the title is beautiful.
the celebration of tolerance. The celebration of tolerance. Now, when you begin to think like that, your actions will be different. तो हमें भी एक मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस खोल लेनी चाहिए. Now, 22 तारीख को मिनिस्टर साहब आ रहे हैं. ये छोटा सा इवेंट हम कर रहे हैं. But there'll be a lot of, I'm definitely कोई ना कोई, I don't want to say what kind of person will say, yeah, why is this fellow going to the ईसाइयों का प्रोग्राम है. ये क्यों जा रहे हैं वहाँ. ऐसे भी है. How did it feel like growing up in Pakistan as a minority? The early years, there was no problem. Like I'm giving this example, our neighbors, our family, the school I went to was... Was it because it was Pakistan of that time, before the 70s? Is it because you were young? What was it? Has the Pakistan changed, or is it just that we've become older? It's changed. हमारे घर के साथ बहुत बड़ी मस्जिद है. And मौलवी साहब भी घर कभी आया करते थे. अब हो सकता है ये जी. अब होता है ये. अब तो मैंने बहुत कम देखा. I have many friends, many Muslim friends, many who are Maulanas. इधर कराची में आते ही है this big masjid in Clifton. 2 भाई हैं, दोनों मुफ्ती हैं. It's a देवबंदी. But they showed me all their, जो कुछ वो पढ़ा रहे हैं. They have a very nice syllabus, including different things. तो जो इसमें challenges आए, do you think the challenges that came, ये जो interfaith harmony के हमारे जो challenges हैं, is it a certain period driven? Is it a certain policy driven? Did it happen after the Bhutto era? Was it something? All those things are there. Each has had its own influence. Ziaul Haq area, sorry. The Afghan war. Yes, Afghan war, udhar se, what is... And no strong government. So the lack of strong government probably is the... Very, very, very clearly. Every government that comes into power first has to think, मैं अपने आप को मजबूत कैसे करूं ताकि मैं उस सीट पे बैठा रहूं. हर एक अपना सोच अपनी तरफ खींच रहे ना. तो क्या यूनिटी है ही नहीं. आई थिंक कायदे आज़म वाज अ वेरी वाइज मैन. तो उन्होंने अपने इंडोनेशिया यूनिटी, यस, मैं वही पे आ रहा था. डिसिप्लिन. ना यूनिटी है, ना हमारा ईमान पता नहीं कहाँ चला गया. और डिसिप्लिन में हम जानते ही नहीं कि डिसिप्लिन क्या है. चलें, ये सब बहुत गहरी बातें हो गई. मुझे ये बताएं, 4 दिन में क्रिसमस है. आप इस साल क्रिसमस, अब हर साल क्रिसमस किस तरह मनाते हैं, एंड विल इट बी डिफरेंट दिस ईयर? क्रिसमस वाले दिन जो है, अगर मैं आपको बता दूं, हमारे बेसिकली क्रिसमस इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल. और इंजील मुक़द्दस में मरकूम है कि यसु मसीह के आने से पहले हज़रत यूहन्ना, जिससे मेरे के कुरान शरीफ में यहया के नाम से ना, जॉन द बैप्टिस्ट वी कॉल हिम, वो मतलब एक नबी, वो भी प्रचार कर रहा था कि तौबा करो, वो वक्त आ रहा है कि मसीहा करीब है. यानी तौबा करो, और इन इंग्लिश रिपेंट. इसका मतलब अपने आप को बदलो. और फिर आगे लिखा है कि लोग उसके पास आते थे, जी हम क्या करें. एंड देन ही टोल्ड देम सिंपल थिंग्स. एक फौजी भी आता है कि हम क्या करें, कहते लोगों पर ना दबाना और उनसे नाजायज़ ना लेना. आई सेड यार दिस इज एग्जैक्टली आप भी आज भी अब कर रहे 2000 के बाद, दिस एंड दैट ही टेल्स देम. तो हम 4 महीने पहले 25 दिसंबर से पहले ये तैयारी के अय्याम है. हम उन पुराने नविश्तों में से निकाल कर पढ़ते हैं जहाँ लिखा है मुख्तलिफ इशाया नबी और दीगर और यूहन्ना नबी भी कि आने वाला मसीहा के बारे में क्या लिखा है. एंड वी ट्राई टू अपने आप को, और उसका जो एक्ट हाउ वुड यू से प्रैक्टिकल पॉइंट्स इसमें ये है कि तुमने जो कुछ तुमने गलत किया है उस पर गौर करो और उसको छोड़ दो, अपने दिल को साफ करो, टू वेलकम द मसाया. क्योंकि उनका पैगाम भी यही है कि तुम सबसे पहले तौबा करो अपने खुदावंद के सामने, अपने दिल को साफ करो. अगर तुम खुदा की बरकत चाहते हो, तुम अब चेंज योरसेल्फ. तौबा करने का मतलब ये है, जो मैं कर रहा था मैंने छोड़ दिया, अभी नई जिंदगी शुरू. सो देयर इज़ अ स्पिरिचुअल प्रिपरेशन. तो इसके दूसरे साइड जो है इज अ लॉट ऑफ कमर्शियलिज्म चलता है. नहीं, तो वो एक सेकंड, जो स्पिरिचुअल प्रिपरेशन है वो लीडिंग अप टू क्रिसमस.
And for how many days? 4 हफ्ते. 4 हफ्ते. 4 Sundays before Christmas. We call it the season of Advent, the coming. आमद के 4 तो इतवार. इनमें क्या करना, हम इन 4 संडेज को क्या करते हैं? That's what I'm saying. It is a spiritual तो preparation. यानी कि आप अपने थॉट्स को, अपने ख्यालात को Yes. मजीद बेहतर करते हैं. Yes. इसमें कोई एक जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्टिनेंस या I was coming to that. Practically भी बहुत सारे चर्चेस करते हैं. It is not a universal rule. वो ऐलान करते हैं कि अभी ये 4 अयाम शुरू हो रहे हैं. जैसे मैं बताऊंगा, एक पैरिश प्रीस्ट ने क्या किया कराची में. उसे बहुत बढ़िया खाली डब्बा रखा हुआ. कहते हैं बहुत सारे गरीब लोग आते हैं, वो खाना भी रोज़ नहीं खा सकते, उनके पास कोई पैसे नहीं होते. तो हर एक ने क्रिसमस से पहले कुछ ना कुछ इसमें डालना है. ईटेबल थिंग्स, खाने की चीज़ें. ठीक है. और जैसे उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से कहा, बच्चा भी हो कि बच्चे के हाथ में एक मुट्ठी आटा भी खा के खुदा तुझे बरकत देगा. ऑफ कोर्स कोई मुट्ठी भर चावल तो या आटा तो नहीं लेके आएगा. वो कॉन्सेप्ट यही है कुछ कोशिश करेगा गरीब लोग भी कम कुछ डालें. तो 4 हफ्ते के लिए आप अपनी कम्युनिटी के बारे में, आप अपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आप अपने तर्ज ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं. और उन 4 हफ्तों के बाद फिर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं. यू सेलिब्रेट लाइफ इन अ सेंस. क्या सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं आप? द जॉय दैट यू सी. किसको मैं कहता that there are many names for Jesus in the Bible. One was that he shall be called Emmanuel. इब्रानी में Emmanuel, El means El Shaddai, God. Emmanuel means God with us. खुदा हमारे साथ है, वो हमारे दरमियान आया है. He is close to us. That is the whole meaning of Christmas. You take it in symbolism तो बहुत है. Light and darkness, no? जैसे इंजील मुक़द्दस में लिखा है, और अंधेरे में रोशनी चमका. और लेकिन अंधेरे ने उसे कबूल नहीं किया. इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक यूहन्ना. अंधेरे में रोशनी चमका, नूर चमका, लेकिन अंधेरे ने उसे कबूल नहीं किया. वो अपनों में आया, लेकिन अपनों ने उसे कबूल ना किया. ये किसका जिक्र है? यहूदियों का. जीसस वाज बोर्न अमंग द जूस. लेकिन हमारे लिए ये पैगाम है, सबके लिए. बल्कि वो कहते हैं कि फरिश्ते ने गाया कि आलम बाला पर खुदा को जलाल, और इस ज़मीन पर नेक नीयत लोगों के लिए सलामती. एंड दिस इज जस्ट द थिंग. जब तक नीयत साफ ना हो, सलामती नहीं होगी. तो यही 4 हफ्तों का कॉन्सेप्ट है कि नीयत साफ करे इंसान अपनी, और फिर उस 4 हफ्ते में आप सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को एज क्रिसमस. और ये जो तोहफे देना, और ये जो दरख्त है और स्टार ऑफ डेविड कहते हैं, रिप्रेजेंट. These are different ways of expressing your joy. Where did the tree come from? This is again a as I repeatedly say, we receive Christianity in Western clothing. अच्छा. क्योंकि उनके मुल्क में सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है. Right. एंड एट दैट टाइम ऑफ द ईयर बर्फाना इलाके में इतनी सर्दी होती है, सारे दरख्त वगैरह पत्ते उनके जड़ जाते हैं. बट वो दरख्त जो चुनते हैं ना, वो पाइन कहना, इट इज एवरग्रीन, कभी सूखता नहीं. तो क्यों अंदर घर में लाने का मकसद क्या होता है उस दरख्त? इट कम्स फ्रॉम देयर बिकॉज इफ यू आर लिविंग इन अ कोल्ड कंट्री, और बर्फबारी तो शुरू. इफ यू लुक एट टुडेज डॉन, इवन चाइना, वो गाड़ियाँ भी कवर हुए हुए बर्फ से. So in your house you have warmth, you have fire is burning, this tree which you don't see outside, that means evergreen. So it is a representation in a sense. That a symbol of life. और आज इतना कमर्शियल हो गया कि वो दरख्त भी बिकता है, उसके तोहफे भी बिकते हैं, उसके अंदर ब्रांडिंग भी बिकती है. तो रिलीजियस कॉन्सेप्ट, वो जो 4 वीक का जो स्पिरिचुअल क्लेंजिंग का कॉन्सेप्ट है, एक तरह बिकम अ वीक टू डू शॉपिंग. एग्जैक्ट. यस, शुरू हो जाते हैं. क्रिसमस ऑफर लिखेंगे, वही चीज़ है. साल के सारे पैसे आप इस हफ्ते में खर्च कर रहे हैं. माल बिक जाए तो मैं उसको कहूँगा जी क्रिसमस स्पेशल, क्रिसमस ऑफर. तो हमारी ईद भी ऐसे ही है. खा वो बढ़ा दे. No. वो ठीक है, बट दैट इज टू मच उसकी तरफ जा रहे हैं. तो फिर आप किस तरह क्रिसमस, तो अब आपने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया. How do you spend your Christmas? We in our churches also, as पादरी लोग हैं, हमारा काम है to teach the people कि पाक किताब में क्या लिखा है. यीशु के आने के लिए तैयारी हुई थी, और नबियों की आवाज़, यूहन्ना की आवाज़ थी
कि उसके लिए राह तैयार करो, वो आने वाला है. You see, this is what we read. तो तुम भी ये तैयारी करो. ये नहीं कि पहले से. Unfortunate, it is unfortunate. Christians भी कहते हो सबसे पहले शराब खरीदना है क्रिसमस के लिए. Nowhere is it said to do that. खुशी मनाओ. और बहुत सारी चीज़ें खुशी मनाओ. And above all, मनाओ कैसे? नेकी के काम करने से. तो कैन यू, मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को. वुड यू बी एबल टू लिंक दिस टू द रमदान एंड ईद कॉन्सेप्ट के 4 हफ्ते मुसलमान भी परहेज करके याद करते हैं, स्पिरिचुअल एक वो एक्सपीरियंस करते हैं और फिर ईद मनाते हैं एज अ सेलिब्रेशन ऑफ दैट 4 वीक पीरियड. बिल्कुल. वो एक हमारी एक और बड़ी ईद है, लेंट. Lent is not the Eid, but Lent is the period of abstinence. Easter, yes. यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठना, वो हमारा. So Lent leads up to Easter. Lent leads to, that is 40 days. Correct. Of abstinence. और आपने कुछ चीज़ छोड़नी होती है. Fasting, abstinence, everything. And that has a strong, again, symbolic meaning. Why 40 days? सफ़र था कुछ. सफ़र 40 साल तक बनी इसराइल मिस्र से बियाबान में गुजरते रहे. एंड दैट वाज द टाइम कि हज़रत मूसा उनको सिखा रहा था, भाई उन बुतों को छोड़ दो. एट वन पॉइंट लिखा है कि वो इतना घबरा गए कि हज़रत मूसा में कहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ पानी नहीं है, बियाबान नज़र आ रहा है हमें. एंड उन्होंने सोने का बछड़ा बना दिया. एंड दे स्टार्टेड वर्शिपिंग दैट गोल्डन काफ. And then when Moses came down from the mountain and then he got so angry, he broke that calf. And he says, yeah, you are ungrateful. खुदा ने तुझे रिहाई दी. Now the more deeper meaning of रिहाई. Not a physical slavery anymore now. हम भी सफ़र कर रहे हैं. कौन सा सफ़र? ज़िंदगी का सफ़र. 40 साल का सिर्फ नहीं, ये ज़िंदगी का सफ़र में. उसमें भी अब हमारे लिए पाक किताब है जो हमारे रहन में. when we read all the old prophets कि देखो कैसे बेवफाई भी हुई है इंसान से, खुदा से. and don't be like that, you know, prepare yourself for Lent especially. then और भी कुछ लिखा है इंजील में कि फिर यीशु बियाबान में गया और 40 दिन और 40 रात उसने रोज़े रखे. so that 40 days has a meaning. Right. Another one which I think is in the Quran, हज़रत नोआ जब वो अपने कश्ती में गया तो 40 दिन और 40 रात बारिश होती रही. क्यों? ताकि इतना बड़ा फ्लड आए कि बनी नौ इंसान तबाह हो जाए. और साथ साथ सारी अगेन द सिंबॉलिक मीनिंग खुदा ने इसलिए किया कि ये लोग बहुत ख़राब हो गए, अभी नए सिरे से मैं इंसानियत को ज़िंदगी दूंगा. सो दैट ऑल्सो वी शुड वॉश अवे और जो हमारे बुरे काम है, ख्यालात हैं, ये है वो नेक नियत की तरफ आ. कहते हैं कि to build a new habit takes 21 days and I think that links back to that concept also कि भाई आप 40 दिन तक एक चीज़, एक लाइफस्टाइल जिएंगे तो you can change your patterns. That's of course a modern interpretation. Psychological. Exactly. You know, from a psychological point of view. Yes. What an interesting conversation. I mean, I really enjoyed our discussion and I could go on, and I know you have places to be. But I just wanted to thank you for taking out the time right before Christmas. आपका सबसे busy season होता है और आपने हमसे आके बात की, पूरा आपने एक structure explain कर दिया मज़हब का, sort of the essence of the religion, interfaith harmony के बारे में हमने बात की. We spoke about a lot of things. Christmas के बारे में बात की. And I really enjoyed the discussion, and I appreciate you taking the time and sharing your thoughts with us. And I hope to have more interactions with you in the foreseeable future. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. And thank you for tuning to DigiTales. And if you're celebrating Christmas, I hope you have a wonderful Christmas this weekend. Bye-bye.